नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है शुक्रवार यानी कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन। रात के 10 बज चुके हैं, यानी जब आप देखते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। अगर आप भी 5G का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं आखिर सरकार इसे कब शुरू करने जा रही है। सरकार ये मानकर चल रही है कि स्वदेश में विकसित 5G सेवाएं इस साल अगस्त तक शुरू हो जाएंगी। दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार स्वदेश में विकसित 5G सेवाएं इस साल अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद कर रही है। भारत ने एक स्वदेशी 4G ढांचा विकसित किया है, जिसमें 4G कोर और रेडियो एक्सेस नेटवर्क का डिज़ाइन और परीक्षण किया गया। यह टेलीकॉम ऑपरेटर्स को किसी भी विक्रेता को चुनने में मदद करता है और लागत में कमी लाता है। स्वदेशी 5G ढांचे को भी अगस्त 2022 तक चालू किए जाने की उम्मीद है। IT कंपनी TCS और सार्वजनिक क्षेत्र की C-DOT 5G तकनीक विकसित करने में लगी हुई हैं, जिसे BSNL के नेटवर्क पर शुरू किए जाने की संभावना है। अगर आप हैं एयरटेल के ग्राहक तो अब आपको घर बैठे आराम से मिलेगा बिना शुल्क के गोल्ड लोन। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों को एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए गोल्ड लोन की पेशकश करने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ भागीदारी की है। लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा और मुथूट फाइनेंस गिरवी रखे जाने वाले गोल्ड के कुल मूल्य का 75% लोन उपलब्ध कराएगी। गोल्ड लोन एक सुरक्षित लोन है जिसे पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल ज़रूरतों के लिए लिया जा सकता है। यह लोन सुविधा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। सोने के बदले तुरंत लोन लेने वाले ग्राहक अब घर बैठे मिनटों में सुरक्षित और किफ़ायती ऋण ले सकेंगे। जीवन ज्योति बीमा योजना का अब दायरा बढ़ेगा। सरकार ने लिया पूंजीगत जरूरतों में कटौती का फैसला। बीमा नियामक IRDAI ने सरकार की तरफ से संचालित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पूंजीगत जरूरतों से जुड़े मानकों में ढील दी है। भारतीय बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश करने वाली बीमा कंपनियों के पास रखी जाने वाली पूंजीगत जरूरत 50% कर दी गई है। इस कदम से बीमा कंपनियां जीवन ज्योति योजना के तहत कई नई पॉलिसी की पेशकश कर पाएंगी। इससे समाज के निचले तबके के लोगों को वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। मानकों में बदलाव के बाद जीवन ज्योति योजना की पेशकश करने वाली बीमा कंपनियों के पास कम पूंजी की जरूरत होगी। इससे बीमा कंपनियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर पाना आसान हो जाएगा। DLF ने अपने ग्राहकों से गलत तरीके से कमाया है मुनाफा और अब लौटाने होंगे पैसे। नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी यानी NAA ने DLF को उसके 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ न देने का दोषी पाया है। NAA ने DLF लिमिटेड को 25 करोड़ 8 लाख रुपए ग्राहकों को लौटाने का आदेश दिया है। NAA के इस आदेश के बाद गुरुग्राम में DLF के द कैमेलियास, द क्रेसेट और द अल्टीमा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में फ्लैट या दुकान खरीदने वाले ग्राहकों को पैसा वापस मिलेगा। घर खरीदारों का आरोप था कि डेवलपर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद कई ग्राहकों से प्रीफरेंशियल लोकेशन चार्ज के नाम पर 18% GST लिया। NAA के ऑर्डर के मुताबिक डेवलपर को कैमेलियास के करीब 79 घर खरीदारों को 7.23 करोड़ रुपए, द क्रेसेट के 184 घर खरीदारों को 12.94 करोड़ रुपए और द अल्टीमा के 123 खरीदारों को 4.91 करोड़ रुपए का भुगतान सितंबर तक करना होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में नई लॉन्चिंग से बढ़ी बिना बिके मकानों की संख्या। देश के प्रमुख 8 शहरों में जनवरी मार्च 2022 के दौरान बिना बिके मकानों की संख्या तिमाही आधार पर 1% बढ़कर 9 लाख इकाई हो गई। ऐसा नई आवासीय परियोजनाओं की बढ़ी हुई पेशकश के चलते हुआ। क्रेडाई कोलियर्स इंडिया और लिएसेज फोराज की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी मार्च की अवधि के दौरान बिना बिके मकानों की संख्या बढ़कर 9,01,967 इकाई हो गई, जो इससे पिछली तिमाही में 8,94,100 इकाई थी। 2022 कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 8 शहरों में कुल बिना बिके मकानों में मुंबई महानगर क्षेत्र और दिल्ली NCR की 50% हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अनबिके मकानों में सबसे अधिक 32% हिस्सेदारी मुंबई महानगर की थी। उसके बाद दिल्ली NCR की 18% और पुणे की 14% थी।
कम ब्याज दरों और स्थिर कीमतों के कारण बाजार में मांग बढ़ने से बिना बिके मकानों की संख्या में 2020 की दूसरी तिमाही से 2021 की चौथी तिमाही तक लगातार गिरावट आई। हालांकि इसके बाद इसमें बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया। अंतिम दौर की बिकवाली से सेंसेक्स में आई गिरावट। घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को उतार चढ़ाव के बीच कारोबार समाप्त होने से ठीक पहले बिकवाली होने से बीएसई सेंसेक्स 49 अंक की गिरावट के साथ 55,769 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया और 43 अंक की गिरावट के साथ 16,584 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की लाभ में रहे। चीन के बाजार अवकाश के कारण बंद थे। यूरोप के अधिकांश प्रमुख बाजारों में दोपहर कारोबार में तेजी का रुख था। मैनेजर के बदलने पर अब म्यूचुअल फंड्स निवेशकों को नहीं देना होगा एग्जिट लोड। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए एक नया नियम बनाया है। इसके मुताबिक निवेशकों को अब एग्जिट लोड दिए बगैर म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। सेबी का ये नियम तभी लागू होगा जब एक म्यूचुअल फंड अपने मैनेजर को बदलता है। ये नियम सभी प्रकार की म्यूचुअल फंड स्कीम पर 15 जून 2022 से लागू होगा। सेबी ने अपने सभी फंड मैनेजर्स को अपने सभी मौजूदा निवेशकों को इस नियम के बारे में बताने का निर्देश दिया है। टेक्सटाइल पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नहीं होगा बदलाव। आइए जानते हैं किन सेवाओं पर है 28% टैक्स लगाने की तैयारी। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में टेक्सटाइल के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव की संभावना नहीं है। ये बैठक जून के तीसरे हफ्ते में होने का अनुमान है। जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और रेस कोर्स पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट पर भी विचार कर सकती है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम के बीच इन सेवाओं पर सर्वसम्मति से 28% टैक्स की सहमति बनी है। बैठक में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो एसेट्स को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। Hyundai ने शुरू की नई वेन्यू की बुकिंग। आइए जानते हैं कब होगी लॉन्च। Hyundai मोटर इंडिया ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू के नए संस्करण की बुकिंग शुरू कर दी है। ये गाड़ी इस महीने के अंत में बाजार में आने वाली है। कंपनी ने बताया कि ग्राहक नए मॉडल को कंपनी के डीलरशिप पर 21,000 रुपये देकर बुक कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। Hyundai ने वेन्यू को भारत में पहली बार 2019 में पेश किया था। नई वेन्यू में ग्राहक घर बैठे एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट के साथ होम टू कार फीचर के माध्यम से वाहन की स्थिति की जांच कर सकेंगे और साथ ही कई कामों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। विशेष रसायन बनाने वाली कंपनी एथर इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को अपने इश्यू प्राइस 642 रुपये के मुकाबले 10% प्रीमियम पर लिस्ट हुए। बीएसई पर शेयर 9.99% की छलांग लगाते हुए 706 रुपये पर खुला। बाद में शेयर का भाव 20% से ज़्यादा बढ़कर 776.75 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर शेयर 9.65% की तेजी के साथ 704 रुपये पर लिस्ट हुए। कंपनी के आईपीओ को पिछले महीने 6.26 गुना अभिदान मिला था। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हों, मनी 9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनी टाइम के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।